हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। जय श्री राम। आज की तारीख है 22 दिसंबर 2023। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन और लल्लन टॉप प्रश्नों में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में जो है कुमार गौरव सर के करंट अफेयर क्वेश्चन और उनके जितने भी लल्लन टॉप प्रश्न थे आज की क्लास के हमने सभी को पूरा एक साथ ले लिया है। ठीक है, तो बस आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना और अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। और आप सभी को एक महत्वपूर्ण बात बता दें कि जो है शुरू में पता है ठंड इतनी हो रही है कि शुरू में लिखते समय तो राइटिंग अच्छी थी, बट लास्ट में जाते जाते इतनी खराब राइटिंग हो गई है। अभी आप देखोगे तो आपको हंसी आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले अपने पहले प्रश्न को, फिर इसके बाद आप मेरी राइटिंग को भी देख लेना। ठीक है, तो पहला प्रश्न हो जाता है, हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन किसने लॉन्च किया है? तो ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन किसने लॉन्च किया है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा यूएसए ने। क्यों लॉन्च किया है इसको अच्छे से देखते हैं और प्रश्नों के पूरे फिगर के साथ देखेंगे। थोड़ी वीडियो लंबी होने वाली है आज, क्योंकि आज जो है कुमार गौरव सर के जितने भी लल्लन टॉप प्रश्न थे सभी को लिया है मैंने। तो पहला प्रश्न हो जाता है क्या कि यूएसए ने लॉन्च किया है क्या ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन। इसमें जो है जितने भी खाड़ी के देश थे, यानी कि जो कह सकते हैं कि मुस्लिम कंट्री वाला जो देश है, मतलब सेंट्रल एशिया का, उसमें जितने भी देश थे सभी इसमें भाग लिया है। ठीक है, इस ऑपरेशन में इसे शुरू क्यों किया गया है इसको पहले देखते हैं। अभी आपको कुछ दिनों पहले मतलब एक करंट अफेयर क्वेश्चन मिला होगा कि जो है जब इजराइल ने हमास पे आक्रमण कर रहा था तो उसके समय जो है इजराइल का जहाज समझ के हूती विद्रोहियों ने इजराइल के उस जहाज को अपने कब्जे में ले लिया था। ठीक है, लेकिन वो जहाज जो है इजराइल का नहीं था। तो इसी को देखते हुए जो है अमेरिका ने एक ऑपरेशन शुरू किया जिसका क्या नाम है प्रॉस्पेरिटी गार्जियन। इसमें जो है जो आसपास के खाड़ी के देश है सभी देशों ने मिलकर जो है हूती विद्रोहियों के खिलाफ जो है यह ऑपरेशन स्टार्ट किया है। तो इसमें क्या हो जाता है, लाल सागर से यमन के विद्रोहियों का सामना करने के लिए यह ऑपरेशन शुरू किया गया है। यमन के कौन से विद्रोही हैं जिनका क्या नाम है हूती विद्रोही हैं। और इन हूती विद्रोहियों का इतना हिम्मत हो जाता है कहाँ से कि जो है वो जहाज को भी हाईजेक कर लेते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाता है, इसमें जो है ईरान का समर्थन है, इसलिए जो है यह विद्रोही किसी भी जहाज को जो है हाईजेक कर लेते हैं जो लाल सागर से गुजरती है। अब देखते हैं इसके बारे में पूरा फिगर के साथ कि लाल सागर कहाँ पर है और जो है यमन कहाँ पे है। तो आप देख सकते हैं ये पूरा हो जाता है आपका अफ्रीका का मैप। ठीक है, अफ्रीका का मैप हो जाता है। इसके बाद ये आपका हो जाता है यहाँ पे एशिया का मैप शुरू हो जाता है यहाँ से, और ये अफ्रीका का, तो यहाँ से जाते हैं और यहाँ पर अपना भारत हो जाता है। ये आपका पूरा से हो जाता है सऊदी अरब, और यहीं पर जो है आप देख सकते हैं ग्रीन से मैं इसे पूरा रेड कर रहा हूँ, ये आपका हो जाता है यमन देश। ठीक है, तो यमन देश हो जाता है जिसकी राजधानी सना है। तो इसी के जस्ट सामने जो है पीछे, मतलब सऊदी अरब के पीछे जो है कौन सा सागर है, तो ये आपका लाल सागर है, और इसी के ऊपर जो है पूरा कौन सा सागर है, भूमध्य सागर है। ठीक है, तो भूमध्य सागर से होते और इसके बाद यहाँ पे जो है ग्रीन कलर से आप देख रहे हैं ये आपका हो जाता है स्वेज नहर। भूमध्य सागर से होके कोई जहाज जब लाल सागर में आता है तो यहाँ पे यमन के पास जैसे पहुँचता है तो यमन के जो विद्रोही है हूती उस जहाज को जो है क्या कर लेते हैं, किडनैप कर लेते हैं, हाईजेक कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखना। तो इन्हीं विद्रोहियों के लिए जो है ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन शुरू किया है यूएसए ने। ठीक है, अब इसके महत्वपूर्ण प्रश्न क्या बनता है, पहले तो हमारे प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा, यूएसए ने शुरू किया है, ये हमारा करंट का जवाब हो जाएगा कि प्रॉस्पेरिटी गार्जियन किसने शुरू किया, अमेरिका ने। अब इसके बाद देखते हैं कि इसमें जो है ज्योग्राफी के अंतर्गत कैसे प्रश्न बनेगा कि भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती कौन सी संधि है, तो यह स्वेज नहर जोड़ता है। ठीक है, क्योंकि देख रहे हैं भूमध्य सागर और लाल सागर के बीच में आपका स्वेज नहर है। ये एक प्रश्न आपका तैयार हो जाता है। इसके बाद आप देखेंगे कि लाल सागर को यहाँ पे कौन सी खाड़ी है, अदन की खाड़ी। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका अदन की खाड़ी पूरा। ठीक, तो लाल सागर को अदन की खाड़ी से, यानी लाल सागर को अदन की खाड़ी से कौन सी जल संधि जोड़ती है, तो बाब उल मंदेब जल संधि जोड़ती है लाल सागर को अदन की खाड़ी से। ठीक है, और इसी बाब उल मंदेब को क्या कहते हैं, आंसुओं का द्वार भी कहा जाता है। ठीक है, और लाल सागर के पास क्या है, हूती विद्रोही यहीं पर होते हैं, यानी कि अमन से आते हैं और इसी लाल सागर में जो जहाज आता है उसे लूट लेते हैं या फिर उसे जो है किडनैप कर लेते हैं। तो ये आपका सही जवाब हो जाता है। ठीक है, अब इसके बारे में हम और देखते हैं कि शुरू किया है किसने, अमेरिका ने। तो अमेरिका के बारे में देख लेते हैं। अमेरिका की राजधानी का नाम हो जाता है वाशिंगटन डीसी, और यह जो है किस नदी के किनारे स्थित है, तो यह पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, इसके बाद जो है वाशिंगटन में जो है दो संगठन का मुख्यालय है, एक तो आपका हो जाता है विश्व बैंक
और दूसरा आपका हो जाता है IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इन दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो वाशिंगटन जो है पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है। न्यूयॉर्क शहर भी अमेरिका का है और यह किस नदी के किनारे स्थित है? तो हडसन नदी के किनारे स्थित है। और यहाँ पे जो है UNO का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, ठीक है। और यह ऑपरेशन जो है ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन जो है किसने शुरू किया था? तो अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने यह ऑपरेशन शुरू किया था, ठीक है। तो इतना आपका हो जाता है अमेरिका से संबंधित और जो उसके द्वारा ऑपरेशन शुरू किया गया था उसके बारे में, ठीक है। अब देखते हैं कि ऑपरेशन कावेरी किसने शुरू किया था? तो भारत ने शुरू किया था सूडान के खिलाफ, यानी सूडान में जो भारतीय फंसे थे वहां से निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू किया गया था। और सूडान की राजधानी का नाम है खार्तूम, ठीक है। खार्तूम क्यों प्रसिद्ध है? अब मैं बता दूं, यहाँ पे जो है नीली नील, सफ़ेद नील और नीली नील दोनों जो है नदियाँ कहाँ पर आकर मिलती हैं? खार्तूम में। और जब खार्तूम में मिल जाती हैं तो यहीं से जो है नील नदी के नाम से जो है नदी आगे बढ़ती है, ठीक है। तो सफ़ेद नील और नीली नील ये दोनों कहाँ पर मिलती हैं? खार्तूम में। इसके बाद जो नदी बनती है उसे नीली नील कहा जाता है। ऑपरेशन करुणा यह म्यांमार के द्वारा शुरू किया गया था और म्यांमार की राजधानी का नाम है नापीता। और म्यांमार को जो है क्या कहते हैं? इसे गोल्डन पैगोडा कंट्री भी कहते हैं। और म्यांमार की मुद्रा का नाम है क्यात। म्यांमार में जो है कौन सा पर्वत है? तो यहाँ पे जो है अराकान योमा पर्वत है। और अभी हाल ही में जो है म्यांमार के द्वारा चक्रवात का क्या नाम रखा गया था? तो इसका नाम रखा गया था मिचोंग। तो ये हमारा पहला प्रश्न कंप्लीट हो जाता है स्टूडेंट। प्रश्न सेकेंड है, हाल ही में आइसलैंड के हुसाविक संग्रहालय ने किसे लीव एरिक्सन लूनर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है? लूनर आया है शब्द, तो मतलब लूनर का मतलब हो जाएगा चंद्रमा से संबंधित है। तो यह पुरस्कार लीव एरिक्सन लूनर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो अभी आपको पता है इसरो ने जो है चंद्रयान 3 लॉन्च किया है, तो इसलिए आइसलैंड के हुसाविक संग्रहालय ने इसरो को यह पुरस्कार दिया है। इसकी व्याख्या पूरा देख लेते हैं। तो लीव एरिक्सन लूनर पुरस्कार 2023 यह जो है कौन देता है? तो आइसलैंड का हुसाविक संग्रहालय के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। और अब की बात 2023 में इसरो को दिया गया है, क्योंकि इसरो ने चंद्रयान 3 लॉन्च करके जो है चांद के दक्षिणी पोल पर पहुंचने वाला पहला देश बन जाता है, ठीक है। तो चंद्रयान ने चांद के साउथ पोल पर पहुंचा था, ठीक है। तो यह सफलता के लिए जो है आइसलैंड की हुसाविक संग्रहालय ने कौन सा पुरस्कार दिया? लीव एरिक्सन पुरस्कार लूनर पुरस्कार किसे दिया? तो इसरो को दिया है, ठीक है। तो अब इसरो के बारे में देखते हैं। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को होती है। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। वर्तमान में इसके हेड कौन है? तो यश सोमनाथ जी हैं। और जो है चंद्रयान 3 जो है किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? तो यह लॉन्च किया गया था LVM-3M4 और यह 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था। 23 अगस्त को जो है यह चंद्रमा के साउथ पोल पर चंद्रयान 3 पहुंच जाता है। और जहां जिस जमीन पर पहुंचता है उस जगह को क्या कहते हैं? शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जाना जाता है। और 23 अगस्त को हम क्या मनाते हैं? तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाते हैं। 23 अगस्त से यह शुरू किया गया है। नेक्स्ट है DRDO, एक संस्था है भारत की महत्वपूर्ण, इसके बारे में देख लेते हैं। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 1958 को हुई थी। इसका ध्येय वाक्य क्या है? तो इसका ध्येय वाक्य हो जाता है वलस्यम मूलम विज्ञानम, ठीक है। इसके वर्तमान में हेड कौन है? तो DRDO के वर्तमान हेड है समीर कामत जी। और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है 2023 में किसे दिया गया है? तो यह सात्विक और चिराग की जोड़ी को दिया गया है। इनका खेल हो जाता है बैडमिंटन, बी से हो जाएगा आपका बैडमिंटन। और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार का जो है पूर्व नाम क्या था? तो राजीव गांधी राजीव गांधी पुरस्कार था। और इसे शुरू कब किया गया था? तो 1991 से 92 में यह पुरस्कार शुरू किया गया था। पहली बार जो है किसे दिया गया था? तो पहली बार इसे दिया गया था, इनका नाम शतरंज के खिलाड़ी थे विश्वनाथ आनंद जी, ठीक है। तो पहली बार इन्हें दिया गया था। और इसमें इनामी राशि कितना है? तो 25 लाख रुपए है, ठीक है। तो इसका इनामी राशि है 25 लाख रुपए। तो स्टूडेंट ये हमारा हो जाता है दूसरा प्रश्न कंप्लीट। तीसरा प्रश्न देखते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने कहाँ पहली बार शीतकालीन शोध के लिए मिशन लॉन्च किया है? तो शीतकालीन शोध के लिए कहाँ पर मिशन लॉन्च किया गया है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्कटिक क्षेत्र में। आपको पता है पृथ्वी के 2 पोल होते हैं, एक तो आपका ऊपर का नॉर्थ पोल हो जाता है, ठीक है, NP मतलब नॉर्थ पोल, और नीचे हो जाता है आपका साउथ पोल यानी SP, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं। तो भारत ने जो है शीतकालीन शोध पहली बार
कहाँ शुरू किया है? आर्कटिक क्षेत्र में। आर्कटिक आपका ऊपर हो जाता है, ठीक है, आर्कटिक AT हो जाएगा ऊपर आर्कटिक, और अंटार्कटिक तो यानी AN हो जाएगा आपका नीचे, यानी अंटार्कटिक, आर्कटिक, अंटार्कटिक, ठीक है। तो पहली बार जो है शीतकालीन शोध कहाँ पर शुरू किया गया है? आर्कटिक में। और किस स्टेशन पर यह शुरू किया गया है? तो भारत का जो है हिमाद्री स्टेशन कहाँ पर है? तो यह जो है अंटार्कटिक क्षेत्र पर है, ठीक है। अंटार्कटिक यानी साउथ नॉर्थ पोल पर भारत का कौन सा शोध है? तो यह है हिमाद्री स्टेशन। इसी में जो है शीतकालीन शोध पहली बार स्टार्ट किया जा रहा है। और यह जो है शोध कब तक चलेगा? तो 1 साल तक चलेगा, ठीक है। पहले जो है शीतकालीन शोध नहीं होता था, पहले क्या होता था? तो ग्रीष्मकालीन शोध होता था, क्योंकि जो है यहाँ पर ठंड ज़्यादा पड़ती है। लेकिन अब की बार जो है शीतकालीन भी शोध शुरू किया गया है। 1 साल तक यह शोध होने वाला है। किस स्टेशन पर? तो हिमाद्री स्टेशन पर। यह भारत का आर्कटिक के अंदर एकमात्र स्टेशन है। तो आर्कटिक के अंदर भारत का एकमात्र स्टेशन कौन सा है? तो यह है हिमाद्री स्टेशन। इसके बाद इसकी स्थापना कब हुई थी? तो हिमाद्री स्टेशन की स्थापना हुई थी 2008 में, ठीक है। अभी क्या होता है कि आर्कटिक परिषद कहाँ बनाया गया है? तो आर्कटिक परिषद बना है कहाँ पर? आर्कटिक कहाँ है? तो साउथ पोल में। तो यह बना है साउथ पोल पर। यह जो है कि आर्कटिक परिषद का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो यह नॉर्वे में है, क्योंकि नॉर्वे भी जो है साउथ पोल के पास है, यानी साउथ पोल से जो है 1000 किलोमीटर के दक्षिण में जो है एक देश पड़ता है नॉर्वे। जो है नॉर्वे में जो है आर्कटिक परिषद बना है। और भारत जो है 2013 से पर्यवेक्षक देश बना है किसका? आर्कटिक परिषद का। नेक्स्ट देख लेते हैं, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ऑप्शन में आपका दिया गया है ग्रीनलैंड, ठीक है। तो विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा हो जाता है? तो ग्रीनलैंड हो जाता है। और इस ग्रीनलैंड पर किस देश का अधिकार है? तो डेनमार्क का अधिकार है। और ग्रीनलैंड की राजधानी का क्या नाम है? तो नूक या फिर गॉडहाव इसकी राजधानी का नाम है। अब अंटार्कटिक मिशन पे देख लेते हैं, यानी कि जो है साउथ पोल पे यहाँ पर भारत के कितने जो है स्टेशन हैं? तो अंटार्कटिक क्षेत्र में भारत के 3 मिशन है। एक तो आपका दक्षिणी गंगोत्री, दूसरा आपका मैत्री, तीसरा आपका भारती। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत का एकमात्र आर्कटिक स्टेशन कौन सा है? तो 3 ऑप्शन यहाँ से दे देगा और एक ऑप्शन आपका हिमाद्री दे देगा। तो आर्कटिक क्षेत्र में पूछेगा तो आपका सही जवाब हो जाएगा आर्कटिक, ठीक है। आर्कटिक में जो है सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अंटार्कटिक की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट विंसन मैसिव यह जो है अंटार्कटिक की सबसे ऊंची चोटी है अंटार्कटिका की, ठीक है। तो हमारा 3 प्रश्न कंप्लीट हो जाता है। चौथा प्रश्न है, अब यहाँ से मेरी हैंड राइटिंग देखना कितनी खराब जा रही है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय कैमिल्स वर्ष घोषित किया है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 2024 को जो है कैमिल्स यानी ऊंटों का वर्ष घोषित किया है। यूएनओ की जो है स्थापना कब होती है? तो 24 अक्टूबर 1945 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है। और यूएनओ के कितने अंग हैं? तो 6 अंग हैं, ठीक है। वर्तमान में यूएनओ के हेड हैं एंटोनियो गुटारेस, ठीक है। एंटोनियो गुटारेस जो है इसके जो है वर्तमान हेड है। इसके बाद जो है 2023 में जो है यूएनओ ने किसके लिए कौन सा वर्ष घोषित किया था? तो 2023 में अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया था। जबकि 2024 में यूएनओ ने क्या घोषित किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय कैमलिट्स वर्ष घोषित किया है, यानी ऊंटों का वर्ष घोषित किया है। अब देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता ईयर किस वर्ष को घोषित किया था? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष जो है यूएनओ ने कब घोषित किया था? तो 2010 में। और 22 मई को जो हम जैव विविधता दिवस मनाते हैं। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो यह गंगा डॉल्फिन है। और इसे भारत के द्वारा जो है कब राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था? तो 2009 में, ठीक है। और हम जो है 2009 यानी 5 अक्टूबर 2009 को और 5 अक्टूबर को हम जो है राष्ट्रीय गंगा डॉल्फिन दिवस मनाते हैं। हमारा चौथा कंप्लीट हो जाता है। प्रश्न 5वां देखते हैं, हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी वार्षिक पुरस्कार 2023 किसे मिला है? तो आपका पहले सही जवाब हो जाएगा किसे मिला है, यानी किस उपन्यास को। तो आपका सही जवाब हो जाएगा मुझे पहचानो। अभी हाल ही में जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 जो है सभी दिया गया है। और यह पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो यह साहित्य अकादमी के द्वारा दिया जाता है, जिसकी शुरुआत 1954 में की गई थी। और यह जो है साहित्य अकादमी किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और यह साहित्य पुरस्कार जो है 24 भाषाओं में प्रदान किया जाता है, ठीक है। 22 भाषाओं का उल्लेख जो है संविधान में है। इनमें से 22 भाषा को दिया जाता है और 2 भाषा को और दिया जाता है, जिसका क्या नाम है?
तो एक का नाम हो जाता है अंग्रेजी और दूसरे का नाम हो जाता है राजस्थानी। तो ये दोनों भाषाओं का उल्लेख हमारे संविधान में नहीं किया गया है। तो 22 भाषा हो जाती है संविधान की और 2 भाषा अलग से, यानी 24 भाषाओं में जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। और इसमें जो है इनामी राशि के तौर पर कितना रुपये दिया जाता है, तो 1 लाख रुपये दिया जाता है। और अब देख लेते हैं, आपको 3 पढ़ना है, यानी हिंदी के लिए, अंग्रेजी के लिए, उर्दू के लिए और एक संस्कृत के लिए। ये इतना आपको पढ़ना पड़ेगा कि साहित्य पुरस्कार किसे किसे मिला है और किस क्षेत्र में। तो हिंदी के लिए मिला है सुल्तानपुर के, यानी जो यूपी का सुल्तानपुर है, यहाँ के जो है संजीव कुमार जी हैं, इनको जो है हिंदी के लिए साहित्य पुरस्कार दिया गया है। और इनकी किस उपन्यास के लिए, तो मुझे पहचानो उपन्यास के लिए यह दिया गया है। ठीक है। अंग्रेजी में जो है किसे दिया गया है, तो नीलम शरण जी को दिया गया है, जो कि इनका पुरस्कार हो जाता है जानकी। अंग्रेजी में आप इतना याद करेंगे जानकी, और पूरा नाम क्या हो जाता है, रिक्विम इन राग जानकी, पूरा ये हो जाता है। ठीक है। तो आप जानकी याद कर लेंगे अंग्रेजी के लिए। और उर्दू के लिए जो है किसे दिया जाता है, तो सादिका नवाब जी को दिया गया है। उनके किस उपन्यास के लिए, तो राजदेव के लिए। पूरा नाम क्या है, राजदेव की अमराई, लेकिन आप राजदेव याद करेंगे, याद हो जाएगा। राजस्थानी के क्षेत्र में देखेंगे तो राजस्थानी में दिया गया है गजे सिंह, यानी आप गज सिंह याद कर लेना। और गज सिंह यानी कि बलवान, पलट कटी प्रीत यानी पल कटी प्रीत के लिए इन्हें दिया गया है। वो संस्कृत में देख लेते हैं, तो अरुण मिश्र को दिया गया है, और इनके किस उपन्यास के लिए, तो शून्यम मेघनम के लिए। 6वां प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने साइबर अपराध के लिए किस प्रारूप के प्रति चेतावनी जारी करी है। तो साइबर अटैक के लिए जो है भारत सरकार ने किस चेतावनी को जो है जारी किया है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा स्मिशिंग। इसका मतलब हो जाता है स्मिशिंग। इसका वो अगर देखेंगे तो यह 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक तो एसएमएस से और दूसरा फिशिंग से। ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ दिया गया है तो बन जाता है स्मिशिंग। इसी के अटैक के लिए जो है साइबर अटैक हो चुका है, यानी साइबर अटैक जो है होता है, तो इसी के लिए जो है चेतावनी जारी करी है स्मिशिंग। अब साइबर अटैक का मतलब हो जाता है कि इंटरनेट या कंप्यूटर का दुरुपयोग जब किया जाता है तो उसी को क्या बोलते हैं, साइबर अटैक बोलते हैं। ठीक है। और इसी को जो है इसी के प्रति जो है चेतावनी के लिए भारत सरकार ने स्मिशिंग जारी करा है। ठीक है। यानी कि आप देखते होंगे कि कभी कभी आपके फ़ोन पर किसी का फ्रॉड कॉल आ जाता है या मैसेज आ जाता है कि आपके जो है बैंक में थोड़ी सी गड़बड़ी के कारण या आपका एटीएम जो है एक्सपायर हो गया है, उसको जल्दी से एक्टिवेट करने के लिए इस नंबर पे कॉल करें, या फिर जो है यहाँ पे ओके करें, कोई लिंक दे देगा। तो इस तरह का जो है अटैक से बचने के लिए भारत सरकार ने स्मिशिंग जो है चेतावनी प्रोग्राम जारी करा। ठीक है। तो स्मिशिंग साइबर अपराध के लिए भारत ने कौन सा योजना लॉन्च किया है, तो स्मिशिंग। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब अस्तित्व में आया था। तो यह आया था, यानी कि RTI, यह कब आया था, तो 2005 में। तारीख पूछे तो 12 अक्टूबर 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम पारित किया गया था। ठीक है। एक क्वेश्चन आप सभी के लिए है कि सूचना तकनीकी अधिनियम किस वर्ष से संबंधित है, यानी IT एक्ट किस वर्ष से संबंधित है, ये आप हमें कमेंट में जवाब देंगे। 7वां है, हाल ही में चिल्लई कला कहाँ प्रारंभ हुई। तो चिल्लई यानी कि जब चिल्ल मतलब बहुत भयंकर ठंड पड़ती है, तो जो है यह कला मनाई जाती है कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में। ठीक है। राइटिंग मेरी कितनी ख़राब होती जा रही है आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रहा है ना। तो चिल्लई कला, या इसे क्या कहते हैं, हार्ड कपा देने वाली सर्दी, यह अभी हाल ही में स्टार्ट हुई है कहाँ, जम्मू कश्मीर में। जब जम्मू कश्मीर में बर्फबारी होती है तो उस समय जो है उत्तर भारत में शीतलहर चलती है। ठीक है। तो आप देख रहे हैं 1-2 दिनों से जो है ठंड काफ़ी बढ़ गई है। और यह जो है चिल्लई कला कितने दिन तक चलने वाली है, तो 40 दिन तक चलने वाली है, यानी कि 31 जनवरी तक यह जो है चिल्लई कला चलेगी। फिर उसके जो है उसके बाद जो है 20 दिन क्या चलने वाला है, तो कौन सा, तो यह चलेगा चिल्लई खुर्द। ठीक है। यानी कि यह फरवरी 20 तक जो है इसकी ठंड का एहसास रहेगा। अब देखते हैं कि महत्वपूर्ण प्रश्न में कि जोजिला दर्रा किसे जोड़ता है, तो लेह को, श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। करेवा भूमि किसके लिए प्रसिद्ध है, तो करेवा में जो है केसर की खेती की जाती है, यानी जैफरान की खेती की जाती है। जब मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा, और आप सभी को बता दूं कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट जो है ज्योग्राफी है, उसे अच्छी तरह से आप सभी को मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है। तो दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर है, यह जम्मू कश्मीर में है। और यह यहाँ पे जो है कौन सा प्रजाति पाई जाती है, तो यहाँ पर जो है हंगुल प्रजाति पाई जाती है। यह हिरन की प्रजाति है। पता है मेरे पीछे जो विंडो नहीं है उस पर जो है चिड़िया इतनी आ गई है, और ब्लैक कांच लगा है ना, तो उस पर चिड़िया कट कट मार रही है। देखो आवाज़ जा रही होगी आप सभी के पास। इसके बाद जो है ट्रांस हिमालय में कौन सी श्रेणी है, तो इसको मैं ट्रिक से याद करा दूंगा थोड़ा सा, बस ऐसे। इसके लिए आप इतना मैं लिख दूँ, कल जा कैलाश। ठीक है। कल जा कैलाश। ठीक है। तो जो है
ट्रांस हिमालय में कौन कौन सी श्रेणी है? कल्जा, कैलाश, इतना याद कर लेना। का से हो जाएगा आपका काराकोरम, ला से हो जाएगा लद्दाख, और इसके बाद जा से हो जाएगा जास्कर, और कैलाश से हो जाएगा कैलाश श्रेणी। तो ये 4 श्रेणियाँ जो है ट्रांस हिमालय में स्थित है। वीडियो बड़ी बन रही है, मुझे पता है, क्योंकि पता है आज कंटेंट ज़्यादा है और मैं आराम से पढ़ा रहा हूँ इसलिए। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो यह जो है मनाया जाता है 20 दिसंबर को, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस 2023 कब मनाया गया है? 20 दिसंबर को। ये हमारे प्रश्न का पहला जवाब हो जाएगा। और एक डेट आपको और याद रखना है, अंतर्राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस यह कब मनाया जाता है? तो 18 दिसंबर को मनाया जाता है। और जो है अंतर्राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना किस एक्ट के द्वारा की जाती है? तो एक्ट जो है 1992 के द्वारा जो है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना की गई थी। और अंतर्राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 18 दिसंबर को। जबकि अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 दिसंबर को। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 22 मार्च को विश्व पृथ्वी दिवस, 22 अप्रैल को विश्व जैव विविधता दिवस, तो 22 मई को। तो तीनों 22 हैं, बट जो है मंथ चेंज हुआ है, तो याद रखेंगे। ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 16 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। इसके बाद 9वां प्रश्न है, हाल ही में FIH प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 पुरुष वर्ग में किसे मिला है? थोड़ा जल्दी कर रहे हैं, नहीं तो वीडियो सच में बहुत ज़्यादा बड़ी बन जाएगी। तो हाल ही में FIH प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार मेल वर्ग में किसे मिला है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा हार्दिक सिंह को, और यह अपने भारत के हैं। अब देख लेते हैं FIH, यह जो है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन, इसका जो है फुल फॉर्म होता है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1924 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लाजेन, स्विट्जरलैंड में। इसमें जो है बेस्ट प्लेयर जो है मेल वर्ग में किसे दिया गया है और फीमेल वर्ग में किसे मिला है? तो मेल वर्ग में मिला है हार्दिक सिंह को, जो कि मिडफील्डर हैं, और फीमेल वर्ग में मिला है जैन डे वार्ड को, जो कि नीदरलैंड की यह महिला प्लेयर है फुटबॉल की, ठीक है। तो इन्हें जो है हाल ही में FIH प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार 2023 में दिया गया है। तो मेल में हार्दिक सिंह को और फीमेल में जैन डे वार्ड को। और जो है FIH यानी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन में जो है महिला कोच का अवार्ड किसे मिला है? तो यह मिला है सविता जी को, जो कि हमारे भारत की है। नेक्स्ट हो जाता है WTA प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला है? तो यह मिला है ईगा स्वेटक को। इसके बाद एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला है? तो मैसी को मिला है। फुटबॉल प्लेयर ऑफ द ईयर महिला खिलाड़ी किसे दिया गया है? तो यह मनीषा कल्याण जी को दिया गया है। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो टेलर स्विफ्ट को दिया गया है। आज का आखिरी प्रश्न है, हाल ही में भारतीय कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सही जवाब हो जाएगा आपका संजय सिंह को भारत के कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय कुश्ती महासंघ की स्थापना कब की गई थी? तो 1967 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो भारतीय कुश्ती महासंघ का हेडक्वार्टर है यंडी यानी न्यू दिल्ली में। और इसके वर्तमान हेड कौन बनाए गए हैं? तो संजय सिंह बनाए गए हैं। और जब चुनाव हो रहा था तो ये इनके इनके विरोध में कौन खड़ी थी? तो अनीता शिवराण जी खड़ी थी, और जो है संजय सिंह इन्हें जो है हरा देते हैं। और इस प्रकार से जो है भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बन जाते हैं संजय सिंह। और इनके पूर्व कौन से अध्यक्ष थे? तो आप सभी को पता ही है कौन थे। तो बृजभूषण सिंह थे। तो आप सभी को ये जो है इसमें जो है सर ने कोई भी ललन टॉप नहीं करवाया था, तो इसलिए मैंने ललन टॉप नहीं डाला है। आप सभी के लिए जो एक प्रश्न था उसको कमेंट में जरूर बताएंगे। आप सभी का प्रश्न था कि सूचना तकनीकी अधिनियम किस वर्ष से संबंधित है? तो यानी IT इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का जो है अधिनियम किस वर्ष से संबंधित है? तो ये आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। तो स्टूडेंट, ये हमारा पूरा करंट अफेयर क्वेश्चन और ललन टॉप प्रश्न कंप्लीट होता है। कल फिर मिलते हैं। आज के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।